आनंद लाइफ चैनल। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। प्रतिदिन के देवी देवता, दैनिक कैलेंडर, गॉड कैलेंडर, क्या इससे कुछ होता है? मानो तो सब होता है, ना मानो तो कुछ नहीं होता है। आधा भरा और आधा खाली वाली बात है। मैंने एक बार एक घटना बताई थी कि मैंने डायमंड पहना। उस दिन 3 एक्सीडेंट भयानक रूप से होते होते बच गए। सकारात्मक सोचें तो ये कि शायद वो एक्सीडेंट उस दिन मेरे किस्मत में, कार्ड्स में थे। डायमंड पहनने के कारण बच गई, जान खरोंच भी नहीं आई। नकारात्मक सोचें तो ये कि डायमंड पहनते ही 3 एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा, वो तो बच गए। सोमवार को शिव जी का दिन, मंगलवार को हनुमान जी का दिन, बुधवार को गणपति गजानन गणेश जी का दिन, बृहस्पतिवार नारायण का और गुरु बृहस्पति का या सत्यनारायण भगवान का दिन, साईं बाबा का दिन, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन, सभी देवियों का दिन, शनिवार तो है ही है, ओम शम शनिश्चराय नमः, और रविवार सूर्य। जब हम इन दिनों में कुछ देवी देवताओं को अधिष्ठापित करके और उनकी आराधना करते हैं, मैं तो 10 मिनट की आराधना सजेस्ट करता हूं आपको, बाकी टाइम थोड़ा सा सुनने के लिए कहता हूं। तो हम एक दिनचर्या में बंधते हैं। सुबह उठना है, आज हनुमान जी का दिन है, तैयार होना है। डेली किसी न किसी का दिन है तो डेली ही तैयार होना है, स्नान ध्यान करना है। आराधना, आज इसमें लाल पुष्प है, इसमें पीला पुष्प है, इसमें पीला भोजन है, इसमें लाल रंग का भोग पदार्थ है, पेड़ा है, इसके अंदर ये है वो है। ये हमारे मन को नियंत्रित करने का एक तरीका। मैं मनोविज्ञान बता रहा हूँ कर्मकांड का। ये हमारे मन को मोड़ने का एक तरीका है कि हम प्रतिदिन याद रखें कि आज ये विशेषता है, आज के क्रेडेंशियल्स ये हैं। लॉगिन करते हैं ना तो क्रेडेंशियल्स भरते हैं। यदि प्रतिदिन के हमें क्रेडेंशियल्स याद हैं तो हम संसार को चलाने वाली उन शक्तियों को स्मरण कर रहे हैं। कर्मकांड खराब तब होता है जब इसमें रोज पुरोहित को बिठा के 2 घंटे 4 घंटे पूजा की जाती, बिना किसी तर्क के। तर्क तो होता ही नहीं कर्मकांड में, रिचुअलिज्म में। सोशलॉजी पढ़ने वाले अगर ढंग से पढ़ने वाले हैं तो ये जानते हैं कि मर्टन रिचुअलिज्म की बात करते हैं तो उसमें तार्किकता नहीं है। जब 5 पैटर्न वेरिएबल्स की बात की जाती है तो रिचुअलिज्म के अंदर कोई तार्किकता नहीं होती, बस यूं ही करते आए हैं। बहुएं सास के पैर छूती थी पहले, ऐसे पैर हाथ करके यूं यूं ऐसे, फिर ऐसे दोनों पैरों पर रख के पैर दबा दबा के। समझ में आता भाई सास उम्रदराज हैं, पैर दर्द करते हैं, लेकिन ये क्रॉस हाथ करके ज़बरदस्ती का तर्क निकाल लीजिए तो भले निकाल लीजिए, लेकिन ये रिचुअल्स हैं, बस होता आया है। अगर बहू सीधे हाथों से पैर छूने लगे तो बुढ़िया दादी की आंखें टेढ़ी हो जाती थी। बहू, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसे पैर छुए जाते हैं। अब बहू पलट के कहे क्यों नहीं होता है, ये ऐसे छूने और ऐसे छूने में क्या फ़र्क है? कोई तर्क नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जनमानस के लिए लिखा। वैसे स्वयं उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है शुरू में ही, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने सुख के लिए लिखा है, स्वांतः सुखाय।
किसी के लिए नहीं लिखा है। तो जो लिखा है, तो हर कांड के प्रारंभ में संस्कृत में श्लोक क्यों? संस्कृत देव भाषा कही जाती है। अवधि में जब लिख रहे थे, कहीं कहीं उर्दू शब्द भी हैं उसमें, मुगल काल में लिखी गई, तो जब लिख रहे थे गरीब नवाजू शब्द आता है ना, कोई लॉजिक तो है नहीं। प्रत्येक कांड जब प्रारंभ हो रहा है तो एक रिचुअल होता है, हम देवताओं का आह्वान करते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। अगर बालकांड के शुरू में जो संस्कृत श्लोक हैं अगर आप याद कर लें तो जीवन धन्य हो जाए आपका, मेरा तो हुआ ही है उसी से। और उसको जब तब दोहराते रहिए, इतने अच्छे अच्छे स्मरण हैं उसमें, तमाम स्तोत्र पीछे रह जाते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी कि सरस्वती जी और गणेश जी सबकी आराधना हो गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। स्वांतस्थमीश्वरम, अपने अंदर स्थित ईश्वर भी नहीं दिखाई देते जिनकी कृपा के बिना। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो कपीश्वरो। कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना। कवीश्वर वाल्मीकि जी, ओरिजिनल रामायण तो वही थी। ऐसा नहीं है तुलसीदास कहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपका दे और कहें हमारा है। कवीश्वरो कपीश्वरो। कपीश्वर हनुमान जी। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा तत्सृत्वाद्मिषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा। उन सभी की वंदना करते करते तुलसीदास जी फिर जब संस्कृत छोड़ के जब अवधि में भी आ गए तो पुनिग बंदों खलगन सतिभाए जे बिन काज दायन। ये ट्रोल्स होते हैं जिन्हें चैन नहीं है, आपके हर पोस्ट पे कमेंट करेंगे, हर एक में आपको जो है एकदम प्रताड़ना देने के लिए तैयार बैठे हैं। अंगारों पे हैं अरमा इनके, ये वो लोग ये वो लोग होते हैं अंगारों में बैठे रहते हैं, सुलग रहे हैं, धुआं धुआं, ये शाम है धुआं धुआं। तो तुलसीदास ने उनकी भी वंदना कर दी। पुनि बंदों खलगन सतिभाए जे बिन काज दाहिने वाए। वंदनाएं तो चलती ही रहती हैं, वंदना करना बुरा नहीं है। तो जब हम दिन का प्रारंभ करें तो क्यों ना हम जरा टाइम टेबल बना लें। आज आपका दिन, आज आपका, आज आपका। न्यास करने की प्रथा है। मैंने जब योग सिखाया है, इस चैनल पर कुछ वीडियोस हैं मेरे, तो अंग न्यास मैंने बताया है। अंग न्यास करना, स्थापित करना, न्यस्त करना, ट्रस्ट करना, एंट्रस्ट करना। न्यास करना, एंट्रस्ट करना, विश्वास पूर्वक। तो जब हम देवी देवताओं की हमने कल्पना की है, चलो आप कुछ लोग कहते हैं नहीं है तो हम कहते नहीं है, लेकिन हमने कल्पना की है कि वो हैं और वो हमारा कल्याण करेंगे। तो हमारे मन में जो संशय लगा रहता है, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, अपने अंदर का ईश्वर दिखाई ही नहीं देता संशय के मारे, शक, सस्पिशन। एलेक्सा स्टॉप अलार्म। तो संशय लगा रहता है। ये संशय दूर करने के लिए हम इंटरेस्ट कर दें कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है फिर भी दे दूं, और वही एक एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा है। जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी तो एक ऐसी कार थी जिसमें दोनों तरफ क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर थे।
मतलब ड्राइवर साइड में और ड्राइवर के साइड वाली सीट के नीचे भी। सिखाने वाले जो थे महोदय, वो जो हमें सिखा रहे थे, तो वो ऑपरेट करते थे, हमसे स्टीयरिंग संभलवाते थे केवल। फिर धीरे धीरे क्लच और गियर का प्रयोग सिखाया और ब्रेक वगैरह। फिर एक दिन नासिरपुर फाटक पर या यहाँ किसी फाटक पर जो बड़ी भीड़ थी, कहा कि आज उधर चलते हैं, देखिए कोशिश करिए जितना आप संभाल सकें। मैंने जी जान लगा के पसीने छूट गए, कोई एसी गाड़ी तो थी नहीं वो। सिखाने वालों की तो वो फटी टूटी एम्बेसडर फिएट हुआ करती थी, तो भयानक गर्मी थी। लेकिन जब वो गाड़ी निकली, मैंने कहा कि आपने बचा लिया, नहीं मैं तो आज भिड़ा देता। बोले कि भाई मैंने आज एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच को पाँव भी नहीं लगाया। गियर तो आप बदल ही रहे थे, स्टीयरिंग आप संभाल ही रहे थे, लेकिन ये भी आप ही ने किया है। विश्वास करिए, मैंने एक बार क्लच नहीं दबाया है, एक बार ब्रेक नहीं दबाया, स्टीयरिंग को रेस नहीं दी है। बात क्या थी, मैंने न्यास कर दिया था बगल की सीट पर कि मेरा ड्राइविंग सिखाने वाला गुरु यहाँ बैठा है और सब कुछ उसके हाथ में है, डोरी सौंप के तो देख एक बार। और मैं निश्चिंता से गाड़ी चला। उसने कहा कि आप चलाइए, कोई गड़बड़ होगी मैं संभाल लूँगा। और वो महोदय 1 महीने से संभालते आ रहे थे। जहाँ कहीं मैं गड़बड़ करने को होता था, जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी, तो मुझे आश्चर्य होता था कि सड़क के सारे खंभे अचानक मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। ये तो किनारे लगे हुए हैं, और अचानक मुझे अपने सामने क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी घूम जाती थी उधर को। खैर ईश्वर कृपा से एक्सीडेंट कभी नहीं किया और बड़ी बढ़िया चलानी सीख ली। जैन तो मैं ऐसे उड़ाने लगा था कानपुर में, बस पूछो मत। पूरा कानपुर दीवाना था कानपुर सुंदरी का। मेरी गाड़ी को कानपुर सुंदरी कहते थे लोग। उसको बनाया भी मैंने बहुत सुंदर था, वो कहानी फिर कभी। तो ईश्वर को जब हम इंट्रस्ट कर देते हैं, करते तो हम ही हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो है ना। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्हें विश्वास नहीं है। जिन्हें विश्वास है उनके लिए एक ही लाइन है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसे विश्वास है वो कहता है मेरा जो भी काम होता है आपकी कृपा से होता है। मेरे छात्र कहते हैं गुरुजी कितना कितना लिखते हैं। आनंद प्रदीक्षित एंड डिसिप्लिन्स वाले फेसबुक के ग्रुप में देखिए, जो पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ाने वाले में क्वालिटी नज़र आती है। जो पढ़ने वाला ही नहीं उसे क्या नज़र आएगी। ये हम ही हैं, हमने न्यास कर दिया है। एक नायब तहसीलदार का इंटरव्यू हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। वो नायब तहसीलदार से तहसीलदार हो गए थे, फिर एसडीएम होने के लिए इंटरव्यू होता था। आजकल क्या प्रथा है मुझे नहीं पता, बहुत 50 साल पहले की बात है। साक्षात्कार हुआ तो बोर्ड, उन्होंने लोक सेवा आयोग ने पूछा कि आपका पिछला रिकॉर्ड में देख रहा हूँ 15 साल का, कभी तो आपको उत्कृष्ट एसीआर मिली है। आप लोग एसीआर समझते हैं, हम लोग एंट्री कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर से एंट्री कहते हैं। यानी साल भर के काम का लेखा जोखा और उसका प्रशंसा। एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, गवर्नमेंट में इसे एंट्री कहते हैं, यूपी गवर्नमेंट में। अब मैं तो उसी का अफसर रहा हूँ, ये तामझाम जो लगा है उसी का तो है। तो कभी तो आपको उत्कृष्ट मिली है, कभी अति उत्तम मिली है, कभी उत्तम मिली है, कभी अच्छा मिला है, और 2 साल तो खराब भी एंट्री मिली है आपको। ये क्या बात है। तो तहसीलदार ने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर, पहले हुजूर सरकार कहने का ज़माना था, कि हुजूर मैं तो वही हूँ, ये तो देने वाले की प्रकृति है कि उसे मैं कैसा नज़र आता हूँ। किसी को मैं बुरा नज़र आया उसने खराब लिख दिया, किसी को मैं अच्छा नज़र आया उसने अच्छा लिख दिया, किसी को मैं बहुत बुरा नज़र आया वो बहुत अच्छा नज़र आया तो अति उत्तम लिख दिया, किसी को लाजवाब नज़र आया तो उसने उत्कृष्ट लिख दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ सर। आयोग बहुत प्रसन्न हुआ, और ये बात आयोग के अध्यक्ष
बद्रीनाथ, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मेरे बड़े परम सुहृद और मेरे संरक्षक थे। हमारी एकेडमी, उत्कर्ष एकेडमी कानपुर के संरक्षक रहे हैं। उन्होंने एक डिनर के दौरान, एक सद्भावना डिनर था, जब वो रिटायर हो गए तो हमारे संरक्षक रहे, तो उन्होंने ये बात बताई। इस बात को हो गए सन 90 में हमने स्थापित की थी उत्कर्ष एकेडमी कानपुर, आज ईश्वर कृपा से बहुत फल फूल रही। तो उसके जो प्रारंभिक संरक्षकों में वर्मा जी थे। तो बात यह है कि जब हम न्यस्त कर देते हैं, कि देवी देवताओं को सौंप देते हैं, ये शक्तियां हैं और शक्तियां नहीं हैं। प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दी है। बताया है कि पदार्थ की एक शक्ति होती है, वो यूनिफाइड फील्ड पावर होती है, एनर्जी होती है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी, लेमैन को समझाने वाली बात कर रहा हूँ, टेक्निकली तो मुझे बहुत कुछ इसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स पता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, तमाम सारी। इसके अलावा और भी टैक्योन फील्ड फोर्स है और बहुत सारे फील्ड फोर्स हैं, पाईओन है, ओमेगा मीसोन है, तमाम सारे इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इनके टनल इफेक्ट हैं, इनके ये इफेक्ट, सारे मिला जुला के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो यूनिफाइड फील्ड है। ये तो परम ब्रह्म है। और जो ये अलग अलग नाम मैंने बताए, ये देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीनों को मिलाकर जो है किसी चीज़ को हम परिभाषित कर सकते हैं। जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालनहार विष्णु, और विनाश करने वाले नहीं, संसार को रीसेट करने वाले। जब बिगड़ता चला जाता है, एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मीन्स रैंडमनेस। एंट्रोपी मीन्स मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और ये रैंडमनेस बढ़ती चली जाती है, यानी कि केओस बढ़ती चली जाती है। केओस थ्योरी भी है, केओस बढ़ती चली जाती है, विशृंखलित होना बढ़ता चला जाता है। तो फिर जो है फिर ऐसा करना पड़ता है कि सब कुछ फिर से लगाना पड़ता है, तब शिव का तांडव होता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम वलंबिताम विलम तुम मालिकाम, धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्वरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष एटसेट्रा। तब होता है तांडव। और जब तांडव होता है, जो डमरू बजा और इसके बाद सब विलीन हो जाता है, सारी चीज़ें उस यूनिफाइड फील्ड में समा जाती हैं, तब वो बनता है, क्या बनता है? आइंस्टीन का E=mc² जो फार्मूला है, उसके अनुसार सारा मैटर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तब वो एनर्जी का महापिंड बनता है। फिर उसके बाद बिग बैंग होता है, जो भी होता है, फिर वो एनर्जी परिवर्तित होती है पदार्थ में। E=mc², पदार्थ में परिवर्तित होती है। और जब पदार्थ में परिवर्तित होती है तो 2 तरह की चीज़ें बनती हैं। जैसे हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, और फिर हम सोचें गलती हो गई, फिर से वापस आ जाते हैं, 9 को अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब 9 का अंडर रूट लेंगे बेटा तो 3 नहीं आएगा। तुम कहोगे 3 ही तो आएगा, नहीं, -3 भी आएगा और +3 भी आएगा। मैथमेटिक्स में √9 इज इक्वल टू +-3, √4 इज इक्वल टू +-2। तो देवता भी बनेंगे और राक्षस भी बनेंगे, देव दानव। मैट्रिक्स थ्योरी और डिटर्मिनेंट थ्योरी लें तो इनके बीच की तमाम चीज़ें बनेंगी, यानी 2.0, 2.01, 2.02, 2.03, इस टाइप की चीज़ें भी बनेंगी, थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी लेकर, वाइब्रेशन करते हुए। मतलब 2 अकेला 2 नहीं है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी 2 जो है 1.99 तक जा रहा है, इधर 2.01 तक जा रहा है, यूँ वाइब्रेट कर रहा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल्स जब तक कंसेप्ट थी तब तक क्वांटाइज की थी, n = 1 2 3 4 5, m = -1 0 +1, इस तरह की चीज़ें चलती थी। इसके बाद जो थ्योरीज आई हैं तो फजी लॉजिक आ गया कंप्यूटर में, प्रोबेबिलिटी आ गई। केवल यही नहीं रहा कि सर्किट इज़ ओपन और क्लोज,
कि कोई चीज़ को हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते कि वेदर यस और नो में। वकील साहब से पूछा, वकील साहब पूछ रहे थे, जिरह कर रहे थे, तो बार बार उस आदमी से कह रहे थे जो अभियुक्त था कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अभियुक्त ने जज साहब से कहा, जज साहब परमिशन दीजिए, एक सवाल वकील साहब से करूँगा, अगर ये हाँ या ना में जवाब दे दें तो आप जितनी सज़ा चाहे मुझे दे दीजिए। जज अम्यूज्ड हुए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई पूछो। उसने कहा, वकील साहब आपने जेब काटना छोड़ दिया? इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं है। जेब काटना छोड़ दिया, हाँ इसका मतलब काटते थे, नहीं इसका मतलब अब भी काटते हैं। उत्तर हाँ या ना में हो ही नहीं सकता। तो 0 और 1 में बूलियन अलजेब्रा में हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो ये ब्रह्मांड क्वांटाइज नहीं है। डिजिटल दुनिया चिल्लाती, मूर्खतापूर्ण है सब सारी बात। आज हम लोग डिजिटल से एनालॉग पे आए, लेकिन शर्माते शर्माते, अरे छोड़ो हुजूर, शर्माते शर्माते। साइंटिस्टों को मुंह छुपाने की जगह नहीं है। डिजिटल जितनी घटिया चीज़ दूसरी कोई नहीं है, इसलिए फजी लॉजिक ले आए। रहेंगे डिजिटल, हम तो डिजिटल रहेंगे। मूर्ख बनाने के लिए, कंपनियां व्यापार करने के लिए डिजिटल डिजिटल। कई बार होता है वॉल्यूम कंट्रोल में, आप 3 पे सुनिए तो ज़्यादा तेज आवाज़ होगी, 2 पे सुनिए बहुत कम होगी। पहले गोल सा स्विच होता, धीमे 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 घुमाते थे, अपनी मनपसंद आवाज़ सेलेक्ट कर लेते थे। पोटेंशियोमीटर होता था 47 किलो ओम का, यूँ घुमाते घुमाते उसको कहीं भी एडजस्ट कर लेते थे, मनपसंद आवाज़ सुनते थे। डिजिटल खट ऊपर खट नीचे। ब्रह्मांड डिजिटल नहीं है। ऊर्जा, साइंटिस्टों ने कह दिया क्वांटम फील्ड थ्योरी, श्रोडिंजर्स इक्वेशन। जब हम लोग पढ़ते तो तभी मेरे मन में प्रश्न आता था, ऐसा कैसे हो सकता? बंडल्स ऑफ क्वांटा, केवल इतना ही हो सकता? अरे बहुत कुछ है इनके बीच में। फिर आई इंटीग्रेटेड फील्ड थ्योरी, क्वांटाइज फील्ड थ्योरी, फील्ड इफेक्ट थ्योरी, और सर्न में एक्सपेरिमेंट हुए महामशीन पर, जिसे कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। वहाँ साइंटिस्ट जब जो अपना डिजिटल खोपड़ी लेके उसमें घुसे रहे, फटते फटते बची ये मशीन। संसार एनालॉग है, इट इज़ नॉट डिजिटल। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण कंसेप्ट दूसरी कोई नहीं है। उल्लू बनाने की चीज़ें हैं खाली, इसलिए कि व्यापार हो सके। एनालॉग एनालॉग करते करते तंग आ गए। पोटेंशियोमीटर क्रैकलिंग साउंड करने लगता था, तेल डाल के लोग चलाया करते थे। अब डिजिटल आ गया। बिजनेस करने को चाहिए ना, लाला को मोटा पैसा कमाना है तो डिजिटल हो गया। जो सॉन्ग्स पहले मोटे वाले टेलीविज़न पे, CRT वाले कैथोड रे ट्यूब वाले पे इतने बढ़िया नज़र आते थे, तोशिबा का एक टीवी था मेरे पास, इतने सुंदर कलर थे, वो गाने आज के जो 4K और 8K टीवी पर इतने भद्दे नज़र आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन साइंटिस्ट को जिन्होंने इनको डेवलप किया है, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन विदेश के साइंटिस्ट इतने बेशर्म नहीं हैं, बहुत सारे, कुछ तो बेशर्म है एकदम, लेकिन कुछ साइंटिस्ट में अभी भी विज्ञान को ईश्वर समझने का भाव है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि ये तो गॉड पार्टिकल हैं, इनका व्यवहार मेरी समझ के बाहर है। हिग्स बोसोन, हालांकि शब्द मजाक में इनके विरोधियों ने कहा था, इनके पार्टिकल तो गॉड हैं, ये वाली बात थी। जैसे ट्रॉल होते हैं ना हमारे वीडियो पे, हर बात के ऊपर आलोचना, इसी टाइप के लोग बेचारे इतनी तुम उसमें जो है सुरंग में प्रयोग कर रहे हैं, इतने साल से प्रयोग में लगे हुए हैं, आलोचक फिर भी है इनके पार्टिकल तो गॉड पार्टिकल है। उन्होंने कहा बढ़िया, इसका नाम ही रख दो गॉड पार्टिकल, क्योंकि इसका बिहेवियर समझ में नहीं आता। बेचारों ने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा होता समझ में आ जाता। विष्णु सहस्त्रनाम की एक एक लाइन ये बताती है, भारी से भी भारी, हल्के से भी हल्के, लंबे से भी लंबे, छोटे से भी छोटे, काले से भी काले, गोरे से भी गोरे, इस तरह की चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी दो पैरामीटर्स के बीच में कंटिन्यूटी है, क्वांटाइजेशन नहीं है कि आइदर 1 और 2 और 3 और 4। नो, देयर इज कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का ही मैथमेटिक्स है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, dx/dt इंटीग्रल, ये कंटिन्यूटी का है। बीच में क्वांटम घुसा दिया लोगों ने, अब पता चला क्वांटम के अंदर भी कंटिन्यूटी है।
नील्स बोर फेल हो गए, समरफील्ड आए, समरफील्ड फेल हो गए। इसके बाद दुनिया भर की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तमाम सारी थ्योरीज आई, सब आई। लाला बीच में कूद पड़ा, उसने कहा ऐसा कुछ करो कि जो धंधा हो सके, धंधो चोखो रहना चाहिए। साइंटिस्ट ने उसके लिए काम किया, धंधो चोखो हो गया। वर्ल्ड इज कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। कंटिन्यूअस है और स्पॉन्टेनियस है, ये झटके लेके नहीं बढ़ रहा आगे, 1 2 3 4 उछल उछल के। ये सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये फिसलने वाली पट्टी है। बच्चों के पार्क में नहीं होता, यूँ फिसलते चले आते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं है कि एक सीढ़ी नीचे उतरे फिर 2 3, क्वांटाइजेशन सीढ़ियाँ हैं। डिजिटल जो दुनिया है वो सीढ़ियों वाली दुनिया है, यूँ यूँ यूँ। एनालॉग बिल्कुल ऐसे है एकदम। अरे एनालॉग में खूबसूरती है, डिजिटल में काहे की खूबसूरती है। मेरे पास सेल का वोल्टेज नापने वाले 2 वोल्ट मीटर हैं कि सेल पुरानी हो गई क्या। एक में तो नीडल है, सीधे एनालॉग है, और एक डिजिटल है 1.0। डिजिटल वाला झपझपाता ही रहता है, 1.04 1.41 1.51 1.52 1.39, कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या है, झपझप होता रहता है। एनालॉग वाला सीधा मीटर बताता है 1.4। 1.5 वोल्ट की सेल है, 1.4 रह गया, थोड़ी बहुत जानवर बाकी है। जब 1.3 वगैरह आ जाती तो मीटर बताने लगता है कि अब क्या जान लोगे बच्चे की, फेंक देता हूँ सेल को। डिजिटल मीटर से कुछ पता ही नहीं चलता। आप वोल्ट मीटर ले लीजिए, वोल्टेज नापिए बिजली का, 220 बता दे, चैलेंज, इधर उधर होता रहेगा बराबर। भैया अगर इतना ही एक्यूरेसी है डिजिटल में तो ये काहे नहीं बताता है सही। इसे 220 बताने में शर्म आता है क्या। हमारा वो मीटर जो यों वाला था वो तो खट बता देता था कि ये 220 है, 221 है, 222 है। ये तुम्हारा डिजिटल क्या कर रहा है। कोई भी डिजिटल ले लीजिए, सारे झपझपाते रहते हैं, कोई फिक्स रीडिंग नहीं। बात कहां से चली थी, कहां पहुंची, सब तारतम्य में है। अंतिम बात सुनिए इस वीडियो की, ईश्वर डिजिटल नहीं है, ईश्वर एनालॉग है। अरे जीरो से इन्फिनिटी हम जाएंगे, डिजिटली जा ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स का सबसे पुराना, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स करते होगे तो पढ़ोगे उसे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जब हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं तो उसे खींचने में इनफाइनाइट स्टेप्स लेते हैं। दिस इज नॉट डिजिटल, दिस इज एनालॉग, दिस इज कंटिन्यूटी। ब्रह्म और जीव के बीच में एक कंटिन्यूटी है। जैसे सोशलॉजी में हम पढ़ते हैं अर्बन रूरल कॉन्टिन्यूअम। कोई गांव कब शहर बन जाता है, एकदम से डिजिटली नहीं बनता कि खट से उसने ऐसे किया और शहर बन गया। धीरे धीरे, धीमे 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 आराम से बनता है। तो आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो धीमे 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 धीमे, यानी झटका मार नहीं। आई हेट डिजिटल ऑल्दो इट इज पोर्टेबल। मजबूरी है कि लाला डिजिटल दे रहा है हर चीज, ये हमारी मजबूरी है। ब्रह्म तो एनालॉग है। जीवात्मा और ब्रह्म, अगर जीवात्मा शून्य है और ब्रह्म अनंत है तो शून्य और अनंत के बीच में डिजिटल कैसे हो सकता है। 1 2 3 4 करके थोड़ी हम इनफाइनाइट पहुंचते हैं। अरे 1 से 2 कहने के बीच में 1.00001 1.00002 ऐसे करेंगे तब भी वो डिजिटल नहीं रह जाएगा, स्लोपी हो जाएगा। एनालॉग, जितने दुनिया ग्राफ हैं सब एनालॉग होते हैं। अब आप रेजोल्यूशन बढ़ा के उसका घटा के दुनिया भर का उसको ऐसे ऐसे बना दें, अरे सारे ग्राफ सीधे सीधे एनालॉग होते हैं। मूर्ख बनाने की साजिशें हैं, धंधा करने की केवल, और कुछ नहीं। आज मैंने साइंटिस्टों पे धावा बोल दिया, लाला पे तो बोलता ही रहता हूं हमेशा। सत्यानाश कर दिया है साउंड का, दृश्य का, विजन का सत्यानाश कर दिया पिक्सल में बांट बांट के। आज हम मेगा पिक्सल का खेल खेल रहे हैं। पहले कोई मेगा पिक्सल नहीं होता था, तो बढ़िया कैमरे होते थे, रील पे धुल के आते थे, क्या चित्र थे। आज के चित्रों में इस कैमरे से, ये जो पीछे मेरे
आई मैक लगा हुआ है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पर चीज़ें इस हाईएस्ट लेवल का मेरे पास वेबकैम है जिससे आप देख रहे हैं, बहुत कॉस्टली। लेकिन इस कंप्यूटर पर जो कुछ आएगा ये दिखा नहीं सकता है। जब मैं कुछ खास सेटिंग्स करता हूँ तब मैं पढ़ नहीं सकता इसे, इस कैमरे से ही देख सकता हूँ। जब इस पर लिखा होता है कि फ़ोन नंबर ये वो सारा, भाई क्या इस कैमरे की, डिजिटल कैमरे की विशेषता रही? हमारी आंख तो सब कुछ देखती है, ये अंधा हो जाता है। ये कैमरे अंधे हो जाते हैं। अगर पीछे सफ़ेद पर्दे डाल दीजिए तो मैं काला दिखूंगा, ये कैमरा अंधा हो जाएगा। क्या प्रगति है साइंस की! ये बातें समझने की हैं बेटा। तो ब्रह्म से मिलना है तो जरा धीमे 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 डिजिटली नहीं मिल सकते आप। तो वही प्रयास है आनंद एस्ट्रो ब्लिस एक्टिविटी प्रोग्राम का। इसी नाम का जो फेसबुक का ग्रुप है, जुड़िए। जो मैं बताता हूँ करते रहिए। अगर आस्था है ईश्वर में, मुझ में आस्था है या नहीं ये तो प्रश्न ही नहीं है। मैं आस्था की चीज़ ही नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ मुझ में कोई आस्था करे। मेरी बात आजमाइए। जैसे अध्यापक की बात शिष्य सुनते हैं, ऐसे सुनिए, लगे रहिए, परिणाम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। धीमे 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 धीमे। थैंक यू।